नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण MCQ जो कि CGWAPM में पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और जो छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले मेरा सामान्य ज्ञान से संबंधित 2 वीडियो अपलोड हो चुका है और ये जो है मेरा तीसरा वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, भूमि की माप के आधार पर भू राजस्व और प्रति बिस्वा उपज का आकलन सबसे पहले किसके शासनकाल में किया गया। देखिए, भूमि की माप के आधार पर भू राजस्व और प्रति बिस्वा उपज का आकलन सबसे पहले किसके शासनकाल में किया गया। ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी सिकंदर लोदी। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट देखते हैं, संसद का सदस्य न होते हुए भी निम्न में से कौन संसद की कार्यवाही में प्रतिभाग कर सकता है। देखिए, संसद का सदस्य न होते हुए भी निम्न में से कौन संसद की कार्यवाही में प्रतिभाग कर सकता है। ए महालेखा परीक्षक, बी महान्यायवादी, सी मुख्य निर्वाचन आयुक्त, डी सॉलिसिटर जनरल। तो देखिए कौन जो है संसद का सदस्य नहीं होते भी भाग ले सकता है संसद की कार्यवाही में। तो देखिए कौन है, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को सम्मिलित किया गया है। ए 42वां संशोधन, बी 52वां संशोधन, सी 46वां संशोधन, डी 43वां संशोधन। तो देखिए किसके द्वारा, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को सम्मिलित किया गया। तो ये किया गया 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि संसद संविधान के मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं कर सकती। देखिए, ए गोलकनाथ केस में, बी केशवानंद भारती केस में, डी मिनर्वा केस में, सी मिनर्वा केस में, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें किस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है निर्णय दिया था कि संविधान के मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता बोल के संसद के द्वारा। तो ये इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन बी केशवानंद भारती केस में। ये भारती जी ने किस पे केस लगाया था, तो केरल भूमि सुधार अधिनियम के विरुद्ध जो है केस लगाया था। तो उसमें निर्णय देते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को संविधान के मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। ए अनुच्छेद 370, बी अनुच्छेद 352, सी अनुच्छेद 356, डी अनुच्छेद 360। तो देखिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो ये है आपका अनुच्छेद 356, करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। ए सन 1966 में, बी सन 1976 में, सी सन 1986 में, डी सन 1996 में। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। तो ये पारित हुआ आपका ऑप्शन सी 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में जल संग्रहण से संबंधित नीरू मीरू कार्यक्रम किस प्रदेश में चलाया जाता है। ए उत्तराखंड, बी आंध्र प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी मणिपुर। तो देखिए कहाँ चलाया जाता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, वह देश जहाँ पर 100% जनसंख्या नगरों में वास करती है। ए जापान, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी न्यूजीलैंड, डी सिंगापुर। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या है इसका, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी सिंगापुर। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाएं किस दिशा की ओर चलती है। ए दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, बी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, सी दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पश्चिम, डी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम। तो देखिए ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाएं किस दिशा की ओर चलती है, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर।
नेक्स्ट देखिए, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। ए उत्तरी ध्रुव पर, बी भूमध्य रेखा पर, सी दक्षिणी ध्रुव पर, डी कर्क रेखा पर। देखिए, दिन और रात का जब अवधि जो है बराबर होता है तो सूर्य की किरणें कहाँ पे पड़ती है, तो भूमध्य रेखा पर पड़ती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ स्थलीय भाग कहलाता है। ए तट, बी द्वीप, सी प्रायद्वीप, डी डेल्टा। तो देखिए, तीन ओर से घिरा रहता है वो क्या कहलाता है, स्थलीय भाग, वो कहलाता है आपका प्रायद्वीप। तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ स्थलीय भाग प्रायद्वीप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। ए अनुच्छेद 16, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 18, डी अनुच्छेद 14। तो देखिए, करेक्ट आंसर क्या है आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट देखते हैं, संसद में प्रश्नकाल के समय किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ए अतारांकित प्रश्न, बी तारांकित प्रश्न, सी ए एवं बी दोनों, डी ये सभी। तो देखिए, प्रश्नकाल के समय संसद में कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अतारांकित प्रश्न और तारांकित प्रश्न दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने राजस्व बंदोबस्त की निम्न में से किस व्यवस्था को लागू कराया। ए रैयतवाड़ी, बी काश्तकारी, सी महालवाड़ी, डी स्तंभमरारी। देखिए, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने राजस्व बंदोबस्त की कौन सी व्यवस्था को लागू कराया, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी स्तंभमरारी, जिसको क्या बोलते हैं, स्थायी बंदोबस्त भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वही क्वेश्चन आ गया। हाँ, इसको देखिए, जब भारत में शाम के 8:30 बज रहे हो तो इंग्लैंड में मानक समय होगा। देखिए, भारत में 8:30 हो रहा है शाम का, मतलब रात का, तो इंग्लैंड में मानक समय कितना होगा। ए 3 बजे शाम, बी 3 बजे प्रातः, सी 7:30 शाम, डी 3:30 शाम। तो देखिए, इंग्लैंड में कितना समय होगा, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए 3 बजे। क्यों, देखिए, इंग्लैंड का जो मानक समय है वो भारत के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, तो इसलिए क्या है, इंग्लैंड का जो है समय है वो 5 घंटा 30 मिनट पीछे है। तो देखिए, जब इंग्लैंड में 3 बजेगा तो हमारे यहाँ कितना बजता है, भारत में वो 8:30 होता है। तो जो भारत का जो समय है वो इंग्लैंड के मानक समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है, नैनीताल झील को स्कंद पुराण में निम्न में से किस नाम से जाना गया है। ए सप्तऋषि सरोवर, बी अगस्त्य सरोवर, सी त्रिऋषि सरोवर, डी पंचऋषि सरोवर। तो देखिए, करेक्ट आंसर है आपका त्रिऋषि सरोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वही क्वेश्चन आ गया, उत्तराखंड का वह लोकगीत जो विरह वियोग व्याकुलता में गाया जाता है वह है। ए चांचरी, बी न्यौली, सी झुमरेलो, डी चौफला। तो देखिए, कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर है आपका ये झुमेली है, ये ऑप्शन सी झुमेली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न देशों में से कौन आसियान का सदस्य है। ए इंडोनेशिया, बी सिंगापुर, सी दक्षिण कोरिया, डी फिलीपींस। तो देखिए, कौन जो है एशियान का सदस्य है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान विश्व अर्थव्यवस्था में उभरता उद्योग कौन सा है। ए सूती वस्त्र उद्योग, बी लोहा इस्पात उद्योग, सी सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, डी सीमेंट उद्योग। तो देखिए, वर्तमान विश्व अर्थव्यवस्था में उभरता हुआ उद्योग कौन सा है, ऑप्शन सी सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है। ए जल विद्युत शक्ति परियोजना, बी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, सी वन्य जंतु संरक्षण परियोजना, डी नदी संयोजन परियोजना। तो देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कौन सा परियोजना है, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। नेक्स्ट देखते हैं,
गंधार कला पर किस विदेशी कला का प्रभाव है? ए मिस्र, बी चीनी, सी रोमन, डी यूनानी। तो देखिए गंधार कला पर किस विदेशी कला का प्रभाव है? तो ऑप्शन डी यूनानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खजुराहो मंदिर किस राजवंश के राजाओं द्वारा निर्मित किए गए? ए राजपूत वंश के, बी चोल वंश के, सी चंदेल वंश के, डी पल्लव वंश के। तो देखिए खजुराहो मंदिर जो है किस राजवंश के राजाओं द्वारा निर्मित किए थे? ये चंदेल द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? ए सैयद वंश, बी खिलजी वंश, सी गुलाम वंश, डी लोधी वंश। तो देखिए इल्तुतमिश किसका शासक था? गुलाम वंश का। ऑप्शन ए गुलाम वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्यमेव जयते लिया जाता है? ए हितोपदेश से, बी ऋग्वेद से, सी मुंडक उपनिषद से, डी महाभारत से। तो देखिए ये सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे? ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी नारायण गुरु, सी ज्योतिबा फुले, डी दयानंद सरस्वती। तो देखिए सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा फुले जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? ए टाटा मोटर्स, बी रेनबैक्सी, सी एशियन पेंट, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कौन सा करेक्ट आंसर है? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ISI चिन्ह संबंधित है? ए वस्तुओं की गुणवत्ता से, बी खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से, सी आभूषणों की गुणवत्ता से, डी जीवन मूल्यों की गुणवत्ता से। तो देखिए ISI मार्क जो रहता है वो किसकी से संबंधित रहता है? किसी भी वस्तुओं की गुणवत्ता से रहता है, वस्तुओं की गुणवत्ता से। करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में गन्ने का उत्पादक सर्वाधिक किस देश में होता है? ऑप्शन देखिए, ए ब्राज़ील, बी भारत, सी क्यूबा, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए ब्राज़ील जो है करेक्ट आंसर है। देखिए क्वेश्चन को, वर्ष 1893 में अमेरिका के किस शहर में स्वामी विवेकानंद ने भारत के प्रतिनिधि के रूप में विश्व धर्म संसद में प्रेरणादायक भाषण दिया? ए न्यूयॉर्क, बी शिकागो, सी वाशिंगटन, डी कैलिफोर्निया। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी शिकागो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में ओजोन परत का कार्य है? ए वायुमंडलीय दाब को स्थिर रखना, बी भूकंपों की आवृत्ति, सी मानसूनों की विफलता को बचाना, डी भूतल पर आने वाली पराबैंगनी विकिरण को थामना। तो देखिए समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है? भूतल पर आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को थामना। करेक्ट आंसर है आपका डी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, लोथल खाली स्थान था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत कई बार पूछा जाता है। ए हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह व्यापारिक केंद्र, बी हड़प्पा की कृषि तकनीक का केंद्र, सी हड़प्पा सभ्यता की मूर्ति कला का केंद्र, डी सिंधु सभ्यता का शिक्षा केंद्र। तो देखिए ये लोकल लिख दिया है, वो क्या है? लोथल है। क्या है? लोथल है, लोथल। तो लोथल क्या है? ये हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंच सिद्धांतिका के रचयिता कौन थे? ए आर्यभट्ट, बी अश्वघोष, सी ब्रह्मगुप्त, डी वराह मिहिर। तो देखिए पंच सिद्धांतिका के रचयिता कौन थे? ऑप्शन डी वराह मिहिर थे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से वह कौन सा शहर है जो एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में है? ए बर्लिन, बी रोम, सी इस्तांबुल, डी प्राग। तो देखिए एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में है, कौन सा शहर है? तो ऑप्शन है सी करेक्ट आंसर है इस्तांबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह कौन सी एकमात्र भाषा है जो चीनी तिब्बती लिपि में भारतीय नोटों पर छपी है? ए असमी, बी बंगला, सी मणिपुरी, डी उड़िया। तो देखिए कौन से है जो चीनी तिब्बती लिपि में भारतीय नोटों पर छपी है? ऑप्शन ए करेक्ट है असमी। देखिए क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है? ए हेग में, बी प्राग में, सी जिनेवा में, डी वियना में। तो देखिए विश्व व्यापार
संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका, जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम वित्त आयोग ने आयकर के शुद्ध आगमन का कितने प्रतिशत संघ द्वारा राज्यों को दिए जाने की स्तुति की? ए 40%, बी 55%, सी 80%, डी 25%। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी 55%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आवेदक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में किस धारा के अंतर्गत वांछित सूचना प्राप्त कर सकता है? ए 6(1), बी 7(1), सी 8(1), डी 11(1). तो देखिए किसके अंतर्गत प्राप्त कर सकता है? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए 6(1) के अंतर्गत। देखिए इस वीडियो का जो है अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से कोंकणी किस प्रदेश की मुख्य भाषा है? ए केरल, बी मिजोरम, सी गोवा और डी अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या है इसका? करेक्ट आंसर है, देखिए करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी गोवा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।